हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की एनर्जी अपडेट में बात करते हैं कि इस टाइम पर जो डीएम और डीएफ की एनर्जी है कैसी है आफ्टर द ये जो न्यू मून गया है, अमावस्या गई है। और जो लोगों के इस टाइम पर मुझे बहुत सारे कॉल्स भी रिसीव हुए हैं उसके बारे में भी बताऊंगी कि मैसेजेस में इतने ज़्यादा लोगों के रियूनियन या फिर कॉल मैसेज का कहीं से आना, या आपको ये चीज़ें महसूस होना कि आपको इंडिकेशन मिलना थ्रू ड्रीम्स और थ्रू एनी काइंड ऑफ सिंक्रोनोसिटीज़ या सिंबल्स या साइंस से पता चलना कि आपके डीएम का हार्ट चक्र यहाँ पर ओपन हो रहा है। वो रियलाइज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को। यहाँ पर जो डीएम की एनर्जी है इस टाइम पर आफ्टर द 666 पोर्टल एंड न्यू मून, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है क्योंकि यहाँ पर आपके डीएम का जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है। जब डीएम का हार्ट चक्र ओपन होता है तो उनके अंदर एक अनकंडीशनल लव जो वो पहले आपकी तरफ महसूस नहीं करते थे वो महसूस करते हैं। डीएम की एनर्जी इस टाइम पर हार्ट सेंटर्ड हो रही है। यहाँ पर ये भी मैं बात कहूँगी कि अब उनकी लाइफ में डीप इमोशनल अलाइनमेंट भी आने वाली है। यहाँ पर एक तरीके से आपके पर्सन एक बैलेंस को अपने और इंटरनल वर्ल्ड को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। जैसे ही वो पहले फिजिकल वर्ल्ड में लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते थे या फिर एक तरह से अपनी प्रायोरिटीज़ को अलग तरीके से सेट करते थे, तो यहाँ पर अब उनकी एनर्जी चेंज होने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जो कि अब आपको चेस कर रहे हैं, आपसे रन नहीं कर रहे। एक चीज़ और है इस न्यू मून पर, और जैसे कि कल पीक था 666 पोर्टल का, क्योंकि 15 थी तो 6 बनता है टोटल, और 6 का पोर्टल भी चल रहा है, तो यहाँ पर पीक एनर्जी यहाँ पर शुक्र की बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। और जिससे कि इस टाइम पर मुझे इस टाइम पर जो बैलेंस्ड हो चुकी हैं डीएफ, थर्ड अवेकनिंग स्टेज से गुजर रही हैं, उनके बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए कि मैम हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी कॉल या ऐसा कोई मैसेज या जॉब के रिलेटेड या फिर करियर के रिलेटेड या कोई भी उनके आने वाले लाइफ में ग्रोथ के रिलेटेड उनको रिसीव हुआ है। कई लोगों को यूनियन के साइन दिखे हैं और उनको क्लैरिटी मिली है कि यस वी आर ट्विन फ्लेम और हम इस जर्नी पर हैं। क्योंकि जो आपके मन में पहले डाउट था ना, इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि आपके डीएम से मन में भी वो डाउट हो रहा था कई बार कि मतलब आपके डीएम एक्शन लेना चाहते थे बट किसी तरीके की डाउट की वजह से वो रुक रहे थे। जिन डीएफ ने डाउट किया है या डाउट की एनर्जी में रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में, तो उनके डीएम यहाँ पर क्या हुआ है कि उनको भी डाउट की एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पर हैवी मिररिंग की एनर्जी हो रही है। और इस टाइम पर डीएम भी खुद को चुनने लगे हैं, सेल्फ वर्थ को, सेल्फ अप्रिशिएशन को, चीज़ों को अब समझ रहे हैं, इस सोल कनेक्शन की इंटेंसिटी को समझ रहे हैं। अगर इस टाइम पर या इन 2-3 दिनों में आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखे हैं, स्पेशली यहाँ पर ना एक और एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे कल से जो डाउनलोड हो रही है, और मैंने कल भी वीडियो बनानी थी बट मैं बना नहीं पाई, और ये मुझे एनर्जी अपडेट देना था बट किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो एक्चुअल में कल की जो एनर्जी थी बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव थी, 369 की एनर्जी, और बार बार मुझे एंजल नंबर यूनिवर्स ने दिखाए, ये नंबर रिपीट में दिखाया 369 या 366 या 693 ऐसे नंबर, या 696 या 69 या 96, ये नंबर इतने ज़्यादा मुझे कल के दिन में दिखे हैं। और ये एनर्जी जो मुझे फील हुई है कि इस टाइम पर कई डीएफ्स जो हैं मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में ग्रैब कर रही हैं। हो सकता है आपकी वाणी में इतनी ज़्यादा शुद्धता आ चुकी है, मैंने कल भी बताया था कि थ्रोट चक्र जो है ना, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बोला था, अब एक्टिव हो रहा है। तो आप अपने ट्रुथ में आ रहे हो तो आपके डीएम भी ट्रुथ में आ रहे हैं और सच्चाई का वो सामना कर रहे हैं। वो कौन सी सच्चाई है? उनके अंतर्मन की सच्चाई, उनके सोल की सच्चाई, उनकी हायर सेल्फ जो उनको कह रही है कि आप उनके काउंटर पार्ट हो, आपके साथ कोई उनका डीपर लेवल का कनेक्शन है। ये चीज़ें जब भी डीएम को रियलाइज होती हैं वो इंटरनल लेवल पर सबसे पहले होती हैं, और यूनियन भी सबसे पहले आपका एनर्जी लेवल पर होता है।
अगर आपको लगता है कि हम सालों साल सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या डीएम अप्रोच नहीं कर रहा है, या फिर आप बार बार आपके सामने रीयूनियन वर्ड, या आप साइन बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आजकल मैरिज हो रही है लोगों की, या मैरिड लोगों की पिक्स बार बार आ रही हैं, या कोई कोट आप बार बार पढ़ रहे हो, बट आपका 3D में अभी यूनियन नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में वो आपका जो मुझे बोला जा रहा है बताने के लिए, वो है कि आपका एनर्जी लेवल पर रीयूनियन हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, मिररिंग की एनर्जी। तो अगर पहले बहुत ज़्यादा वन साइडेड चीज़ें थी, आपके डीएम को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि उन्होंने ना बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों को रखा था, प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा अलग थी उनकी। आपने जो चीज़ें उनसे डिमांड की थी, या उनको बोला था करने के लिए, या फिर बेयर मिनिमम वो आपको देते थे। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन के साथ साथ अब उनका हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन हो रहा है। हार्ट चक्र जब डीएम का ओपन होता है तभी उनको चीज़ें एक इमोशनल लेवल पर समझ आने लगती हैं। हार्ट सेंटर्ड एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, शुक्र की एनर्जी है, लग्जरी की एनर्जी है, प्रेम की एनर्जी है। ये 6 नंबर जो है रियूनियन को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कई लोगों को जो मैंने बताया पूरा हुआ है। इस टाइम पर आपके पास किसी तरीके की कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, अगर नहीं आई हैं तो ये आपको समझना है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लॉकेज कोई ना कोई है, जिसकी वजह से अभी आपकी लाइफ में आपको स्ट्रगल्स फेस करना पड़ रहा है। एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनकी एनर्जी इस टाइम पर बहुत लो थी। उनको इस टाइम पर फियर इश्यूज आए हैं सरफेस पर, डीएम को लेकर कंफ्यूजन आई है, जर्नी को लेकर उनको क्वेश्चन आया है कि क्या मैम ये सच में मेरा डीएम था। मतलब वो एकदम से ना इस एनर्जी में कंफ्यूज हो गए। तो अगर आपको भी ऐसा लगा है तो ये आपके अभी भी कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग अभी भी कमी है, जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी को लेकर, डीएम को लेकर, या किसी भी तरीके के आपके माइंड में डाउट या क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर डीएम की एनर्जी की बात करूँ तो बहुत सारी हेल्दी चॉइसेस आपके डीएम इस टाइम पर बना रहे हैं। उनकी लाइफ में अब उन्होंने एक तरीके से अपने जो सेल्फ डाउट को अब साइडलाइन किया है। अगर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे तो चीज़ें अब लॉजिकल तरीके से ना सोच के इमोशनल तरीके से सोचने का प्रयास कर रहे हैं। अब एकदम से तो जैसे मैंने बताया कि वो आपके सामने आकर नहीं खड़े होंगे। हाँ, यूनियन के साइन अगर आपको दिख रहे हैं तो एनर्जी लेवल पर आप दोनों अभी मुझे सेम पेस पर आते हुए दिख रहे हो। एक दूसरे के साथ एनर्जी लेवल पर आपको मैं यहाँ पर मतलब उठता हुआ देख रही हूँ। और डीएफ की इस टाइम पर एनर्जी जो है ना, हो सकता है कि इस टाइम पर आज या कल के दिन में आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखी हो। बटरफ्लाई का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है ट्रांसफॉर्मेशन का। जो डीएफ इस टाइम पर कल की पीक एनर्जी थी, जो काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजरी हैं, हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, या बॉडी पेन या बॉडी एक से गुजरी हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको रिचुअल्स करने हैं। बट यहाँ पर आपके बहुत सारी बटरफ्लाईज देखी होंगी, खास करके ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई अगर आपके आसपास घूम रही है, या आपको दिख रही है, या किसी पिक्चर में दिख रही है, वीडियो में दिख रही है, सच में दिख रही है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है कि आपकी लाइफ अब ट्रांसफॉर्म होने वाली है और आपको आगे बढ़ते जाना है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ना आपके डीएम की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मुझे लग रही है कि जो उनकी यूनिवर्स के द्वारा अब डिवाइन उनका चार्ज ले चुके हैं। एक और चीज़ है, अगर आप सेम लीनिएज से आते हो, मतलब मोस्टली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी लीनिएज सेम होती हैं। डीएनए वो पिछला एक ही कैरी कर रहे आ रहे होते हैं अपने प्रीवियस पूर्वजों का। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि इस टाइम पर आपके जो डीएम साइड के जो एंसेस्टर्स हैं, इस टाइम पर आपके डीएम को भी कहीं ना कहीं एक चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने के लिए, एनर्जी वाइज अप करने के लिए, इमोशनल हीलिंग देने के लिए, हार्ट चक्र उनका ओपन करने के लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि डीएफ ने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की है, आपने हर तरीके से मतलब अपने आप को एक जर्नी से
हटाकर भी आपने ना बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को प्रेयर्स एंड डीपर लेवल पर आपने जान लिया है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। यूनिवर्स ऐसे काम करता है कि जैसे आप के मन में कोई चीज़ आई बट आप हाई वाइब्रेशंस में हो, डाउट को रिलीज करके कुछ मांग रहे हो, तो वो यूनिवर्स देगा ही, जो कि 369 की एनर्जी मुझे कल बहुत पिक हुई है और आज मुझे ये एनर्जी अपडेट देना ही था। सन की एनर्जी मैं देख रही हूँ डीएफ की लाइफ में, और जो डीएफ्स अभी भी थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जी से लैक कर रही हैं तो उनको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके इस टाइम पर डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत चल रहे हैं, हार्ट हैवीनेस है, या इस टाइम पर हार्ट पल्पिटेशन हुआ है, दर्द हुई है किसी भी साइड पर, या डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आई है, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील कीजिए। अगर लग रहा है कि हाँ मेरे अभी भी मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं इतनी एक्टिव कर पाई हूँ या कर पाया हूँ, तो आप मेरे से पर्सनली सोलर प्लेक्सिस चक्रा की हीलिंग ले सकते हैं, उसके मेथड रेमेडीज जान सकते हैं, स्पेशली कि कैसे उनको हील कर सकते हो। यहाँ पर ना 3D में अब एक्चुअल में डीएम आपको चेस करने लगे हैं। जो डीएफ्स इस टाइम पर बैलेंस्ड हैं, जो डीएफ्स अपना काम कर रही हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपका मतलब इस टाइम पर जो लेफ्ट और राइट साइड का ब्रेन है पूरी तरह से एक्टिव है। आपको पता है किस तरीके से क्या डिसीजन लेना है, कैसे आपको अपने ऊपर काम करते जाना है। तो आपके डीएम अब आपको चेंज कर रहे हैं और आपको लेकर वो फियर में है, इस डर में है कि अब आप उनके रिजेक्ट ना कर दो। फियर ऑफ रिजेक्शन आपके डीएम को इस टाइम पर आ रहा है कि आप उनको रिजेक्ट करके उनको छोड़ ना दो। अब मैं देख रही हूँ कि जो कोडिपेंडेंसी आपको थी पहले, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली या फिजिकली किसी भी तरह की, तो अब आपने ना अब आप फ्री हो चुके हो। कहीं ना कहीं आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीख लिया है और आपने ये तय कर लिया है कि ठीक है यूनिवर्स, आप मेरी लाइफ को कितना भी थोड़ा मतलब लो में रखो, बट आई एम हैप्पी कि आप मेरे साथ हो। तो ये चीज़ों का डर, आप एक फियरलेस एनर्जी में आए हो, तो आपके डीएम को अब फियर की एनर्जी यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ कि उनकी इस टाइम पर मिररिंग या अवेकनिंग बहुत ज़्यादा यूनिवर्स इस टाइम पर डीपर लेवल पर करवाने वाले हैं। अब आपके डीएम को वो सारी चीज़ें एक एक करके यूनिवर्स दिखाएंगे। अगर वो लव बॉम्बिंग करते थे, अगर वो नार्सिसिस्ट बिहेव करते थे, बहुत ज़्यादा सेल्फ के साथ अब्जॉर्ब रहते थे, अपना फ़ायदा पहले सोचते थे, या मैनिपुलेशन करते थे, मतलब अपना फ़ायदा इन द सेंस कि आप से बच जाएं, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की वैलिडेशन ना लेना और बचना, और फियर उनको होना, किसी समाज सोसाइटी का डर होना या थर्ड पार्टी का डर होना। बट यहाँ पर अब ये जो मिररिंग है आपके बोल्डनेस से उनकी फियर एनर्जी को जगा रही है, ये भी मैं देख रही हूँ। तो जो इस टाइम पर डीएफ्स बहुत ज़्यादा हैंगमैन की सिचुएशन में है, तो उनको बाहर निकलना है, क्योंकि आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी की एनर्जी आने वाली है। अगर किसी को अभी भी कुछ डाउट है अपने करियर को लेकर, तो आप सीधा यूनिवर्स से क्वेश्चन में आंसर्स मांग सकते हो, मेडिटेशंस में मांग सकते हो। आपके लिए मेडिटेशन मस्ट है, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम हो, आप एक पाथ पर हो, जर्नी पर हो। तो नो डाउट 3D में सर्वाइवल के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए अपने जो भी जीवन यापन के लिए, तो आपको वो चीज़ें यूनिवर्स से मांगनी है। तो यहाँ पर मैं माँ लक्ष्मी की अबंडेंस को बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ। एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जिनका बिल्कुल सन और मून दोनों एनर्जी बैलेंस है, और एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स है जिनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हैंगमैन मतलब कि आप इम्बैलेंस्ड हो। और ये जो इम्बैलेंस्ड ग्रुप ऑफ डीएफ्स है, ये इनको ये जो 6-6 का पोर्टल था, या ये जो न्यू मून गया है अमावस्या, इनको काफ़ी ट्रिगर देकर गई होगी। कार्मिक लोगों के ट्रिगर बहुत ज़्यादा हुई होंगी। साइकिल एक एंड हुआ होगा, नो डाउट, वो पेनफुल भी होगा, बट आपने एक्सेप्ट किया होगा। ये भी एनर्जी है यहाँ पर एक। और अब मैं यहाँ पर ना आपकी लाइफ में एक लाइट को आता हुआ देख रही हूँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी को मैं एक अबंडेंस में बदलता हुआ देख रही हूँ। ये भी एनर्जी है। सोल कनेक्शन आपको अब अपने डीएम के साथ फील हो रहा था जो पहले, अब आपके डीएम को भी आपके साथ वही सोल कनेक्शन फील होगा। ये भी एनर्जी है। और कैंडल्स, आपको बहुत ज़्यादा कैंडल्स शायद पसंद हो सकती हैं, या आपने कैंडल्स जगाई हुई हैं अपने आसपास।
खास करके पिंक या वाइट या रेड कलर की, और पिंक कलर की बहुत एनर्जी है, और एक और एनर्जी है येलो कलर की जो बहुत ज़्यादा मुझे आज पिक हो रही है। हो सकता है कई लोग थर्सडे को बहुत ज़्यादा येलो कलर यूज़ करते हैं, ये भी एक एनर्जी है। और अगर एंजल नंबर या बटरफ्लाइज जो मैंने बताए हैं वो दिखे हैं तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो मैं आपको बता दूं, आपके जो इनिशियल्स हैं खास करके यहाँ पर मुझे एस दिख रहा है, एम दिख रहा है, टी दिख रहा है, और ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है इस टाइम पर। और टिया किसी का नाम हो सकता है, ये भी है। और एक एनर्जी जो कि मुझे यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं बोलने के लिए, और वो ये है कि आपको अगर इन दिनों एनर्जी लीक फील हुई है जो भी डीएफ को, तो उनको कॉर्ड कटिंग के लिए बोला जा रहा है। देखिए कॉर्ड कटिंग हैंगमैन का कार्ड है ना, दैट मीन्स कि कोई कॉर्ड, कोई रस्सी, कोई ऐसी नेगेटिव आपकी कोई बंधी हुई है जो जहाँ से लगातार आपकी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है, तो ये उनके लिए गाइडेंस होगी। या जिनको भी इस टाइम पर लगा है, फील हुआ है, चाहे वो बैलेंस्ड थे पहले, बट ये जो 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लीक हुई है, तो आपको सिंपली कॉर्ड कट डेली बेसिस पर करनी है, रिचुअल करना है। और कॉर्ड कटिंग का रिचुअल अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे भी ले सकते हो पर्सनली। और वैसे यहाँ पर मैं जनरल अगर बता दूँ तो मेडिटेटिव स्टेट में आपको आंखें बंद करके 3 बार कट क्लियर कैंसल से उस नेगेटिव एनर्जेटिक कॉर्ड को कट करना है जहाँ भी आपकी एनर्जी गई है, जिसकी वजह से आप ड्रेन हुए हो। तो ये एक एनर्जी है, ठीक है। तो इस हिसाब से, अपने हिसाब से आप एनर्जीज को देखिएगा और अपने इमोशनल हीलिंग की तरफ आप आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और किसी को भी पर्सनल रीडिंग गाइडेंस चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, इनर वर्क का पैटर्न चाहिए, और आप मुझे किसी भी तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं गाइडेंस के लिए, तो कर सकते हैं। नंबर मेरा सामने दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।